नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। जी हाँ, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो कि 11 दिसंबर शुरू हो चुकी हैं, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं की आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ, हमने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लगभग सभी विषयों के प्रश्न पत्र अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर देख लीजिए। आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं विषय है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, भाग 2 है, पूर्णांक 70 नंबर का है और समय है 3.25 घंटे। और आप परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पहला सवाल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 10 तक के सही विकल्प को सुनिए। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। जी हाँ, आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको कोई सही विकल्प सुनना होगा और सभी एक एक नंबर के हैं। यहाँ पहला सवाल देख सकते हैं, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, डॉक्टर होमी जागीर बाबा को कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। तीसरा सवाल है कि भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सैम पित्रोदा को भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। चौथा है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया है। 5 सवाल है, वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। इस प्रकार आप सभी सवाल देख सकते हैं। लगभग सभी के आपको उत्तर इसी प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे। जो आपको प्रश्न पत्र में उत्तर नहीं मिलते हैं वो आप किताब में से खोज कर लिख सकते हैं, क्योंकि जो सर्च किए हुए उत्तर होते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं। तो आप आराम से देख लीजिए और लगभग आधे से ज़्यादा के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे करके यहाँ 10 सवाल पूरे हो जाते हैं और 10 सवाल के बाद दूसरा सवाल आता है कि प्रश्न निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न एक एक अंक का हो गया। जी हाँ, आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति एक एक नंबर की होगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और 100 नंबर का सवाल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। यानी कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को जाता है। ये भी आप आराम से देख लग सकते हैं। इसके आगे भी आपको आंसर देखने को मिल रहा है। इसके बाद तीसरा सवाल आता है कि अति लघुरात्मक प्रश्न संख्या 3 से शब्द तक प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। जी हाँ, 3 से लेकर शब्द तक आपको अति लघुरात्मक प्रश्नों का उत्तर देने हैं। यानी कि इसमें आपको या तो एक शब्द का में उत्तर देना है या एक पंक्ति में उत्तर देना है। तो इसको भी आप आराम से देख लीजिए और इसके भी आंसर आपको इसके साथ ही देखने को मिल रहे हैं। आराम से आप देख सकते हैं। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। शब्द सवाल के बाद आपका आता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 28 तक हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। जी हाँ, आपको 1.5 नंबर का प्रश्न मिलेगा, जो प्रश्न संख्या 15 से लेकर 28 तक हैं। इसको भी आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद आता है निबंधात्मक सवाल। पहले आप यहाँ 28 नंबर तक सवाल पूरे देख लीजिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। फिर लास्ट में निबंधात्मक प्रश्न जो 29 से लेकर 31 तक हैं और प्रत्येक प्रश्न 60 अंक का है। तो इसको आप देख सकते हैं। 29वां सवाल है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कथन की व्याख्या कीजिए, अथवा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या तर्क दिए, लिखिए। फिर 30वां सवाल है कि RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्वों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें ऑपरेशन शक्ति, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसके बाद लास्ट सवाल है प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपको भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य वर्तमान विवादों के मुद्दे कौन से हैं, विस्तार से लिखना है। इसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यानी इसके अथवा में है जो मनरेगा पर टिप्पणी लिखनी है, आपको गुट निरपेक्षता पर टिप्पणी लिखनी है। यानी गुट निरपेक्षता की भारत की विदेश नीति। ये आपका प्रश्न पत्र पूरा हुआ। यदि आपको कोई और प्रश्न पत्र चाहिए तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। और आपको कोई और डाउट है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।